गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं खुशबू से स्वागत करती हूँ आपका कॉन्सेप्ट कॉर्नर के इस चैनल पर। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं और अपने मैथ्स के फियर को दूर कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें। तो इस 30 डे चैलेंज में आपका स्वागत है। 30 डेज में हमसे बेसिक टू एडवांस मैथ्स सीखें और अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज द गिवन बार ग्राफ shows the number of pages read by 5 children in a week. Study the graph carefully and answer the following question. क्या बोल रहा है कि जो गिवन बार ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ पेजेस रीड ये शो कर रहा है रीडन बाय 5 चिल्ड्रन इन अ वीक। 5 बच्चों ने एक वीक में कितने पेजेस रीड किए हैं, ये ग्राफ उसके बारे में बता रहा है। और उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है, हमको इस ग्राफ को देखकर उसको टैकल करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रीड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस यहाँ किसके दिख रहे हैं? साफ साफ दिख रहा है कि गौरव का है। गौरव का 30 पेज है एंड 30 इज द मैक्सिमम नंबर इन दिस ग्राफ। तो गौरव क्या हो गया? मैक्सिमम पेजेस रीड करने वाला बच्चा हो गया। सो B1 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। B1 क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड वन इज टोटल नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय ऑल 5 चिल्ड्रन इन अ वीक इज। टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या है? जो सभी बच्चों के द्वारा पढ़ा गया है। तो काउंट कर लेते हैं। यहाँ गौरव का है 30, हिना का है 10, चिकिता का भी है 10, अतुल का है 25 एंड नीतीश का है 15। 30, 10, 40, 10, 50, 25, 50 plus 20, 70 plus 5, 75, 75 plus 5, 80 and 80 plus 10, 90. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B1. Total number of pages read by all 5 children in a week is 90 pages. How many pages? 90 pages. Okay. Third one is how many more pages read the other 4 children read in total than Hina. क्या बोल रहा है? How many more pages did the other 4 children read in the Hina? तो इस बार ग्राफ को ही हम देख के बता सकते हैं कि आंसर होगा 70, है ना? अभी हमने काउंट किया तो हमें पता चला कि इसका आंसर 70 होगा। ग्राफ को आपको रीड करना है सिंपली और उसके ऊपर दिए हुए क्वेश्चन को टैकल करना है। ओके, सो यहाँ हमने तीनों क्वेश्चन, फर्स्ट वन था हमारा हु रीड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, वो हमें बार ग्राफ में दिख रहा था, गौरव। सेकेंड वन था टोटल नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय ऑल 5 चिल्ड्रन इन अ वीक इज, तो वो 90 पेजेस, हमने सबको टोटल किया। हाउ मेनी मोर पेजेस डिड द अदर 4 चिल्ड्रन रीड इन द टोटल देन हिना। हिना से कितने 4 बच्चों ने रीड किया है? तो वो था 70। सारे आंसर्स हमारे बार ग्राफ में ही दिए होते हैं, हमको बस इस बार ग्राफ को अच्छे से रीड करना होता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है इसमें? 4 to 6, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन के लिए इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? रीड करते हैं। द गिवन बार ग्राफ shows the followers of cake flavors of cake like by students of class 4. Study the graph carefully and answer the following questions. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और फ्लेवर्स ऑफ केक दिया हुआ है। लाइक फर्स्ट वन इज वैनिला, देन बटरस्कॉच, देन स्ट्रॉबेरी, देन चॉकलेट, देन मैंगो। इतने सारे फ्लेवर्स दिए हुए हैं और स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं कि कितने लोगों को कौन सा फ्लेवर पसंद है। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक द बटर स्कॉच फ्लेवर केक। कितने स्टूडेंट्स को यहाँ बटर स्कॉच फ्लेवर केक पसंद है? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 50 स्टूडेंट्स को बटर स्कॉच केक पसंद है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 50 नंबर्स स्टूडेंट को, 50 स्टूडेंट्स को कौन सा केक पसंद है? बटर स्कॉच। और यहाँ हमारे क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ था कि कितने स्टूडेंट्स बटर स्कॉच केक को पसंद करते हैं। तो फोर्थ वन का हो गया डी ऑप्शन। आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है बार ग्राफ में। बार ग्राफ बहुत इजी चैप्टर होता है, पर हम इसको लेकर डरते हैं, बेकार ही डरते हैं, क्योंकि हम कभी करते नहीं हैं इसको। ये लास्ट में आता है ना चैप्टर हमारे
NCERT के बुक्स में, इसलिए हम इसको करते नहीं है ज़्यादा, बस और कोई बात नहीं, अदरवाइज ये बहुत ही ईजी चैप्टर होता है। सो फिफ्थ वन इज विच फ्लेवर केक इज लाइक्ड बाय 60 स्टूडेंट। कौन सा ऐसा फ्लेवर है जो 60 बच्चों के द्वारा पसंद किया जाता है। सबसे हाईएस्ट नंबर है, ग्राफ में आप देख सकते हैं सबसे ऊंचा है ना इसकी लाइन, तो चॉकलेट केक क्या है, केक ही है ना, हाँ केक ही है। चॉकलेट केक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा पसंद किया गया है, ये 60 बच्चों के द्वारा पसंद किया गया है चॉकलेट केक। तो हमारा मोस्ट फेवरेट क्या हो गया, चॉकलेट केक हो गया। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट केक कौन सा है। ओके, सो A1 is our correct option. Then how many students like vanilla, strawberry and mango flavor cake? कितने स्टूडेंट को वेनिला, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो फ्लेवर केक पसंद है? आपको सबको काउंट कर लेना है, एडिशन करेंगे इसमें और फिर देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो वेनिला कितना है 20, स्ट्रॉबेरी कितना है चेक कीजिए 40, एंड देन मैंगो कितना है, दिस वन इज ऑल्सो 40, तो 40 प्लस 40 80 प्लस 20 100, कितना हो गया 100। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक वेनिला, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो? So 100 students are like vanilla, strawberry and mango flavor cake. कितने students? 100 students को क्या पसंद है, वेनिला, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो। ये तीनों को मिलाकर कितना नंबर है 100, तो 100 हमारा आंसर हो गया। सो इन दिस क्वेश्चन B1 इज करेक्ट ऑप्शन, B1 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 7 to 9। नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो 7 to 9 को डायरेक्शन देता है। चलिए पढ़ते हैं इसको। द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ हेयर क्लिप्स 5 गर्ल्स हैव स्टडी द पिक्टोग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने देखा कि यहाँ था बार ग्राफ जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए, अभी यहाँ क्या है पिक्टोग्राफ, मतलब ऐसे वो पिक्चर्स दिए हुए हैं, जो भी थिंक है हेयर क्लिप है यहाँ, तो हेयर क्लिप का पिक्चर दिया हुआ है, इसमें ऐसे लाइंस बनी होती है लंबी लंबी बार ग्राफ में। तो ऐसे वर्ड्स को देखकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये सब इसके ही टाइप्स हैं। ओके, और ये तो उल्टा और इजी होता है, आपको बस काउंट करना है और आंसर देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी लेस हेयर क्लिप डज मिताली हैज देन मोनिका। मिताली और मोनिका को कंपेयर किया गया है यहाँ सॉरी। हाउ मेनी लेस हेयर क्लिप्स डज मिताली हैज देन मोनिका। मिताली के पास कितने कम हेयर पिन है मोनिका से, तो चेक करते हैं। मिताली के पास कितने हैं 3 और मोनिका के पास कितने हैं 4, तो कितने कम है। यहाँ लास्ट वाला लाइन को देख लीजिए, एक हेयर क्लिप क्या रिप्रेजेंट करता है 4 हेयर क्लिप को, तो यहाँ अगर 1 2 3 है तो इसमें इंटू 4 कीजिए। एक्चुअली इसमें 12 हेयर क्लिप है मिताली के पास, और मोनिका के पास 1 2 3 4 है, तो इसको भी इंटू 4 कीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 3 4 जा 12। तो अभी कितने का डिस्टेंस है, ऐसे यहाँ अगर हम पिक्चर देखें तो सिर्फ एक का डिस्टेंस है, बट अगर हम इस लास्ट लाइन को देखते हैं, ईच रिप्रेजेंट 4 हेयर क्लिप, मतलब एक हेयर क्लिप यहाँ एक्चुअली 4 हेयर क्लिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मिताली के पास है 12 और मोनिका के पास है 16, तो कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 1। हम यहाँ लिख सकते हैं 4 हेयर क्लिप, 4 लेस हेयर क्लिप डज मिताली हैज देन मोनिका। सो A1 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। A1 क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी टोटल हेयर क्लिप्स डज मोनिका, स्नेहा एंड कनिष्का हैज ऑल टुगेदर। किसके किसके बीच में कंपैरिजन है, मोनिका, स्नेहा और कनिष्का, इन तीनों को मिलाकर कितने हैं हमारे पास टोटल हेयर क्लिप्स। ऑल टुगेदर दैट मीन्स टोटल, इन तीनों को मिलाकर कितने हैं, चलिए करते हैं। मोनिका के पास कितने हैं 16, स्नेहा के पास कितना है 1 2 3 4 5, और 5 इंटू 4 20, राइट। नेक्स्ट वन इज मोनिका, स्नेहा एंड कनिष्का। 1 2 3 4 5, 5 इंटू 4 20 हो गया, 20 20 एंड क्या ऐड किया हमने 20 20, और ये कौन थी स्नेहा,
तो 20 + 20 40 + 16 56. So 56 is our correct option. So A1 is our correct option. हम अगर तीनों के हेयर क्लिप को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 56 आएगा. कितना आएगा? 56 आएगा, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. 9th one is which two girls had same number of hair clip? कौन कौन सी ऐसी गर्ल्स हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ हेयर क्लिप था? तो यहाँ पीछे भी हमने देखा था, एक बार वापस देखते हैं. 20 स्नेहा एंड कनिष्का. स्नेहा और कनिष्का के पास 20 हेयर क्लिप्स हैं, मतलब सेम नंबर है ना. 20 सेम है ना, तो हमारे पास स्नेहा और कनिष्का के पास क्या है? सेम नंबर्स है. ओके. प्रीवियस पेज में हमने देखा कि स्नेहा और कनिष्का के पास सेम नंबर के हेयर क्लिप्स हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्नेहा एंड कनिष्का. दैट मीन्स D1 इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट वन इज 10 to 12 क्वेश्चन. जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें डायरेक्शंस 10 to 12 क्वेश्चन के हैं. द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टॉर्चेज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर फ्रॉम जनवरी टू मे. जनवरी टू मे में एक शॉपकीपर ने कितने सारे टॉर्चर को बेचा है उसके बारे में बताया गया है. स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको इस ग्राफ को केयरफुली स्टडी करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. क्वेश्चन क्या है? 10 to 12. ओके. सो चलिए 10th वन देखते हैं. इफ द नंबर ऑफ टॉर्चेज सोल्ड इन जून इज 1/8 of the number of torches sold in May, then how many torches are sold in June? अगर जून में 1/8 मतलब 8 का 1 पार्ट अगर बेचा गया है, कंपेयर किससे किया गया है? मई से. तो अगर मई में कितना बेचा गया है ये चेक करना पड़ेगा. 5000. मई में कितना बेचा गया है? 5000. अगर मई में 5000 बेचा गया है तो जून में कितना बेचा गया है? इसका 8वां हिस्सा बेचा गया है. तो फिर क्या करेंगे? हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. इसमें जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी ये अगर हम जून में नहीं लिखेंगे कुछ हम कंपैरिजन मई के साथ है जून का. तो मई में कितना बेचा गया है? 5000 और इंटू करेंगे 1/8. क्यों? क्योंकि यहाँ या इसका 8वां हिस्सा ही बेचा गया है. ठीक है. तो हम जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 625. यहाँ से आपको कट करना पड़ेगा. तो 625 क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जून का डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है. अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो कहीं भी आपको जून का डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बट यहाँ हमारे पास क्लू क्या है कि मई का 1/8 बेचा गया है. मई में जितना बेचा गया है उसका 8वां हिस्सा जून में बेचा गया है, तो हम वहाँ से ही इसका आंसर निकालेंगे. अगर आप इसको कट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. ओके. और आंसर होगा 625. सो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 10th नंबर क्वेश्चन. ओके. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. 11th वन. If a total of 15,000 torches were sold from January to May, then how many torches did the shopkeeper sell in February? अगर टोटल नंबर 15,000 है टॉर्चेस जो जनवरी से लेकर मई तक शॉपकीपर ने बेचे हैं, देन हाउ मेनी टॉर्चेस डिड द शॉपकीपर सेल इन फेब्रुअरी? तो फेब्रुअरी में उसने कितने टॉर्चेस बेचे हैं? तो आप यहाँ से देख सकते हैं. अगर आप ग्राफ को देखें तो आपको समझ में आएगा कि फेब में कितने बेचे गए हैं. तो यहाँ तो ब्लैंक है, यहाँ तो बिल्कुल ब्लैंक है ना. बट यहाँ बताया क्या गया है आपको? क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि टोटल कितने हैं? 15,000. तो आप पहले ऐड करेंगे. देखिए मई में कितना है? 5000. तो 5000 लिख लिया हमने. मई में कितना है? 5000. तो 5000 लिख लिया. जून में कितना है? 3500. तो 3500 लिख लिया हमने. ये बीच का लाइन 500 को दर्शाता है, क्योंकि 3000 के बाद सीधा 4000 है ना. तो बीच का जो है वो 500 3500 को रिप्रेजेंट करता है. ओके. मार्च का भी देख लेते हैं. यह क्या है? 1000. और जनवरी में 2500 या 2500, एक ही बात है, जो भी आप बोलो. अब इन सब को आप ऐड कर लो. 0 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 5 + 5 0 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. टोटल क्या आ गया?
टोटल हमारा नंबर आ गया 12,000। बट यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 15,000 है ना, 15,000 है, तो 15,000 को माइनस कीजिए 12,000 से। 0 0 0 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, और 0 0 1 1 हो गया 0, है ना। 5 में से 2 गया, या ऐसे डायरेक्ट कर लो ना, 12 13 14 15 3,000 हो गया। तो हमारा 3,000 क्या हुआ है, फरवरी में सोल्ड आउट हुआ है ना। तो 3,000 टॉर्चेज कब सोल्ड आउट हुए हैं, फरवरी में हुए हैं। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर हो गया, थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन। 3,000 टॉर्चेज जो है शॉपकीपर के द्वारा फरवरी में बेचे गए हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In which month did your number of torches sold is half the number of torches sold in May? मई में जितने टॉर्चेस बेचे गए हैं उसका हाफ किस में बेचा गया है, तो मई में कितना बेचा गया है, 5,000, और 5,000 का हाफ क्या हुआ, 2,500, तो 2,500 किस में बेचा गया है, देखिए जन में। 5,000 का हाफ हुआ 2,500, और 2,500 कितने में बेचा गया, कौन से मंथ में, जनवरी में। तो सिंपली हम यहाँ जनवरी को अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आपको सारे सम समझ में आए होंगे, कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।